औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तमाम नेमतों पे तेरा शुक्र अदा करते हैं और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए। इंतहाई अहम आयत और सबको याद है, मशहूर आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत पे बेटा ज़रा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरी किस किस नेमत को झुटलाएगा। मैंने तुझे बहुत सारी नेमत दी, तू किस किस को झुटलाएगा। तो फिर इसका जवाब भी उलमा ने लिखा है कि जब भी ये आयत आप सुने तो फ़ौरन अपने दिल में कहें कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते हैं, तमाम नेमतों पे तेरा शुक्र अदा करते हैं और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, तो सबका शुक्र अदा कर रहा है बेटा। और ये आयत बार बार आई थिंक 32 टाइम्स रिपीट हुई है। ओके बेटा, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो आज हम जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दैट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और एक और है डबल सॉल्ट। तो इसकी हम डिटेल से बात करते हैं और फिर एग्जाम्पल के जरिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ज़रा देख लें एसिडिक सॉल्ट। A salt formed when hydrogen ion of an acid are partially replaced by metal ion or group of atom behaving like a metal ion are called as acidic salt। ऐसा सॉल्ट जिसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन हो या ऐसा आपके पास जिसमें हाइड्रोजन को हटा के हम कोई मेटल लगा दें तो वो कहलाएगा आपके पास एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल देख लें, ये असल में है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम है इसका। तो अगर इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं मैं तो सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, सिर्फ सल्फेट की वैलेंसी होगी -2 और पोटाशियम के साथ मिला दो तो आपके पास हो जाएगा K2SO4। ये तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया। नॉर्मल सॉल्ट को पहचानने की आपके पास कि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो सॉल्ट है इसमें हाइड्रोजन आयन है। इसी तरह ये वाला सॉल्ट है, इसमें हाइड्रोजन आयन है। ये असल में सोडियम कार्बोनेट था, इसमें हमने एक सोडियम हटाया और 7 हाइड्रोजन रख दिया। इसमें 2 पोटाशियम थे, एक पोटाशियम हटा के उसकी जगह रिप्लेस कर लिया हाइड्रोजन आयन। इसी तरह अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, इसमें इन 2 हाइड्रोजन की जगह अगर मैं 2 अमोनियम लगा लूँ तो अमोनियम फॉस्फेट आ जाएगा। तो ये बिहेविंग लाइक अ मेटल है, मेटल नहीं लेकिन बिहेविंग लाइक मेटल। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और उसको मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट किया, यानी कि एसिड को मैं बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ये ब्रेकअप हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, पोटाशियम आयन और हाइड्रोजन आयन। इनकी वैलेंसी ज़रा लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और सल्फेट की -2 होती है, और पोटाशियम की वैलेंसी +1 और हाइड्रोक्सिल आयन की -1। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर लें तो हमारे पास ये सॉल्ट आना चाहिए, पोटाशियम सल्फेट। क्यों? K की वैलेंसी +1 और ये K जो सा है रिप्लेस कर रहा है इसको हाइड्रोजन को, तो सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पोटाशियम सल्फेट। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन निकला और उस एक हाइड्रोजन के बदले में पोटाशियम उसके साथ रिप्लेस हो गया। अब क्या फार्मूला हो गया? KHSO4, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटाशियम बाइसल्फेट को भी कहते हैं। तो पहले यहाँ पर असल में 2 पोटाशियम होने चाहिए था, 2 पोटाशियम की जगह एक पोटाशियम को रिप्लेस कर लिया हाइड्रोजन आयन। जो अब चूँकि ये इसमें हाइड्रोजन आयन आ गया है तो ये एसिडिक सॉल्ट है। और इस एसिडिक किसी भी एसिडिक सॉल्ट को जब हम दोबारा रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ तो आपके पास नॉर्मल सॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखा हमने पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट लिया
और इस पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट को दोबारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये आ गया पोटाशियम सल्फेट। और से देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन अब नहीं है, इसमें वो हाइड्रोजन आयन की जगह अब वो पोटाशियम ये वाला दूसरा पोटाशियम रिप्लेस हो गया, तो ये पोटाशियम सल्फेट हो गया। चूँकि इसमें पोटाशियम अब कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया। दूसरी एग्जांपल ज़रा देख लो, हमारे पास कोई भी ये अब ले लो दूसरी अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें अगर ये है असल में सोडियम कार्बोनेट Na2SO4 Na2SO4, सोडियम की वैलेंसी +1 और कार्बोनेट की -2। तो इसमें भी देखिए H आ गया, जब H आ गया तो इसका मतलब एक सोडियम कम हो गया इसमें, तो अब क्या फार्मूला बन जाएगा Na और HCO3, तो सोडियम +1 हाइड्रोजन +1 और ये तो ये दोनों मिला के +2 हो गए ना। तो ये दूसरी एग्जांपल होगी। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है। दूसरा आपके पास है बेसिक सॉल्ट। तो पहले तो आप देख ले ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें OH आयन हो, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो, वो बेसिक सॉल्ट होगा। डेफिनेशन क्या है? द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्सिल आयन of a base are partially neutralized by an acid are called as basic salt. So there are so many basic salt. हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेड हाइड्रोक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्सीक्लोराइड। तो इसमें देखा आपने कि हाइड्रोक्साइड आ गया दोनों, तो इसलिए है सॉल्ट, तो इसका मतलब ये वाला सॉल्ट था असल में PbCl2 और ये वाला जो सॉल्ट था असल में ये था CuCl2। तो इसमें इन दोनों केसेस में एक क्लोराइड आयन हटा है और उसकी जगह हाइड्रोक्साइड आयन आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड है, इसमें बेटा देखिए 2 OH आयन है, तो अगर एक OH आयन मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह एसिड का H लगा देता हूँ, मैं एसिड का क्लोराइड आयन लगा लेता हूँ, तो अब ये आ जाएगा लेड हाइड्रोक्सीक्लोराइड। यहाँ पर देखो लेड की वैलेंसी है +2, हाइड्रोक्साइड की -1, तो क्रॉस हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और क्लोराइड की -1। अब अगर एक OH मैं निकाल दूँ इसकी, तो फार्मूला तो बन जाएगा PbOH। तो लेड की वैलेंसी तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -1, तो ये फार्मूला हमारे पास नहीं होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसको भी 2 होने चाहिए, तो इसको -2 करने के लिए क्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कर लेता है। अब आ जाएगा PbOHCl, तो इसकी वैलेंसी -1, इसकी -1 और इसकी +2। तो आप देख लो दोनों की मिलाकर -2 होगी ना, तो ये लेड हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड में भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। हम क्या करते हैं, एक OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन हटाकर उसकी जगह हम क्लोराइड लगा रहे थे। अच्छा, हम क्लोराइड क्यों लगा रहे हैं? क्लोराइड इसलिए निकाल रहे हैं कि ये से मैं एक OH आयन रिमूव कर रहा हूँ और OH पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव वाला लगाना है, ये H पॉजिटिव इसमें नहीं लगाना। तो जब एक OH आयन निकाल लिया इसकी जगह, अब आ जाएगा फार्मूला Cu, एक OH रह गया और Cl। तो अगेन हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, क्लोराइड की -1 और कॉपर की 2, तो दोनों के मिला के दोबारा क्या हो जाएगी -2। तो ये कॉपर हाइड्रोक्सीक्लोराइड आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। एक और सॉल्ट जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मेटल आयंस और ग्रुप ऑफ एटम बिहेविंग लाइक अ मेटल। आपके पास कोई ऐसा, यानी 2 नॉर्मल एसिड्स और बेस ले लें, उनको मिला लें, तो आपके पास नॉर्मल आ जाएगा सॉल्ट। ये देख लें, HCl कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को हमने मिलाया तो सोडियम क्लोराइड आ गया। अब देख लो, इस सोडियम क्लोराइड में H है नहीं है, इस सोडियम क्लोराइड में OH है नहीं है, तो इसका मतलब ये ना एसिडिक सॉल्ट हो गया ना बेसिक सॉल्ट हो गया, ये मेरे पास कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। तो पता लग गया वो तमाम सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद ना हो वो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरी एग्जांपल देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड है
और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को हमने हटाया, ये आ जाएगा कॉपर की जगह, तो आ जाएगा कॉपर सल्फेट और वाटर आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस सॉल्ट को भी अब जरा गौर से देखें, क्या इस सॉल्ट में कोई OH आयन मौजूद है? नहीं है। अगर होता तो फिर बेसिक सॉल्ट होता। क्या इस सॉल्ट में कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखिए CaSO4 कोई H पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं है, तो इसलिए ना ये बेसिक सॉल्ट हो गया ना एसिडिक सॉल्ट हो गया, बल्कि ये आपके पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। और इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। तो ये 3 किस्म के टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। एक और है डबल सॉल्ट, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं।